क्लास 9 इंग्लिश बुक बिहाई। इसका लेसन 9 द बॉन्ड ऑफ लव। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। ये एक सेंटेंस है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेज दिस, ऐसा किसने कहा। तो आंसर इज द ऑथर। ऑथर ये कहते हैं उस बियर के बारे में, स्लॉथ बियर का जो बेबी था उसके बारे में। ये कहते हैं कि वो खरीद कर नहीं लाए थे, बल्कि कैसे लाए थे, एक्सीडेंट से। क्योंकि आपने स्टोरी रीड की है, उसमें लिखा हुआ है कि जब वो उनका एक कंपेनियन जो ऑथर के साथ गया हुआ था फॉरेस्ट में, तो जब उसने स्लॉथ बियर को किल कर दिया, उसके बाद में उसका जो बेबी था वो उसमें से निकला और फिर उनको दया आई तो वो घर ले आए। तो इसलिए उन्होंने कहा आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। तो किसने कहा था? ये ऑथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डू हिम एंड हर रिफर्स टू। अब ये इसमें हिम किसको बता रहा है और हर किसको बता रहा है? आंसर इज हिम रिफर्स टू द बेबी बियर। हिम किसके लिए कहा गया है? बेबी बियर के लिए। एंड हर रिफर्स टू द ऑथर्स वाइफ। और हर कौन है? जो ऑथर है उनकी पत्नी के लिए कहा गया है। व्हाट इज द इंसिडेंट रिफर्ड टू हियर। ये जो इंसिडेंट है ये किसको रिफर कर रहा है? तो कौन सी घटना के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर? आंसर इज द कैचिंग ऑफ द बेबी बियर। कैसे उसको पकड़ कर लेकर आए थे, उस घटना के बारे में बात की जा रही है। ऐसे सेकेंड सेंटेंस और दिया हुआ है ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। अब उसने अपना जो हेड है वो बहुत खुशी से खड़ा किया। तो किसके बारे में बात की जा रही है? क्वेश्चन 1 इज हु डज ही रिफर टू। यहाँ पर ही कौन है? आंसर इज ही रिफर्स टू द बेबी बियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन व्हाई वाज ही डिलाइटेड। अब वो क्यों खुश हुआ था बेबी बियर? आंसर इज ही वॉज डिलाइटेड टू सी द ऑथर्स वाइफ आफ्टर 3 months। क्योंकि जब ऑथर ने और उनकी वाइफ ने डिसाइड किया था और उसे एक जू में भेज दिया था और वो मिलने के लिए उससे 3 महीने बाद गए थे, तो इसलिए वो देखकर बहुत खुश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। कि हमने उसको बहुत मिस किया लेकिन हम रिलैक्स थे। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? बेबी बियर के बारे में हो रही है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? हु डज वी ऑल स्टैंड फॉर। अब कौन कौन ने रिलैक्स फील किया? तो आपको ये बताना है वी ऑल में कौन कौन है। आंसर इज द ऑथर, हिज वाइफ एंड सन। कौन कौन आ गए इसमें? ऑथर, उनकी पत्नी और उनका बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हु डिड दे मिस। उन्होंने किसको मिस किया? आंसर इज द ऑथर। ये गलत हो गया। द ऑथर, हिज वाइफ एंड सन नहीं, ये आएगा यहाँ पर दे मिस द बेबी बियर। क्वेश्चन नंबर 3 वाई डिड दे नेवरथलेस फील रिलीव्ड। दे फेल्ट रिलीव्ड बिकॉज इट वॉज गेटिंग डिफिकल्ट टू कीप द बेबी बियर एट होम। क्यों रिलैक्स फील किया उन्होंने? क्योंकि वो जो बेबी बियर है उसे अब उनको घर पे रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब है क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन 2 occasions Bruno ate or drank something that should not be eaten or drunk. What happened to him on this occasion? 2 घटनाएं बताई गई हैं कि जो ब्रूनो को नहीं खानी या पीनी थी। तो ये दोनों घटनाओं के बारे में बताओ। आंसर इज ब्रूनो एट द पॉइजन ऑफ रेट्स विच पैरालाइज्ड हिम। सबसे पहली बात है कि ब्रूनो ने रेड्स वाला पॉइजन खा लिया था जिससे वो पैरालाइज्ड हो गया था। वंस ही ड्रैंक 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल बट इट हैड नो इल इफेक्ट। और एक और बार उसने ओल्ड इंजन ऑयल पी लिया था लेकिन उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 वॉज ब्रूनो अ लविंग एंड प्लेफुल पेट। क्या ब्रूनो एक लविंग और प्लेफुल पेट था? वाई देन डिड ही हैव टू बी सेंट अवे। अगर वो इतना अच्छा था, प्यारा था, तो उसे क्यों भेजा गया? आंसर इज यस ब्रूनो वॉज ए लविंग एंड प्लेफुल पेट। तो ब्रूनो एक लविंग और प्लेफुल पेट था, लेकिन नाउ ही वॉज गेटिंग टू बी बिग टू बी कैप्ट एट होम। लेकिन वो अब इतना बड़ा हो गया था कि उसे घर नहीं रख सकती थी। सो ही वॉज सेंट टू ए जू। इसलिए उसे जू में भेजा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विद ब्रूनो फाइनली सॉल्व्ड। और ब्रूनो के साथ क्या किया जाए भाई, घर में उसको रख नहीं सकते थे क्योंकि वो बड़ा हो गया था। जू में उसको भेजा तो आर्थर की वाइफ भी उनको बहुत याद करती थी और वो भी, उसने भी खाना पीना बंद कर दिया था ब्रूनो ने। तो ये जो ब्रूनो के साथ क्या किया जाए, ये वाली जो प्रॉब्लम थी ये कैसे सॉल्व हुई। आंसर इज द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व बाय मेकिंग एन आइलैंड फॉर हिम। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, उन्होंने घर में ही जो एक अपना आइलैंड बना लिया था, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, क्योंकि उसकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब वहीं पर पहुंचा दी जाती थी। और इस तरीके से वो उनके आंखों के सामने भी था, जू में भी नहीं भेजना पड़ा और घर में भी नहीं रखा। तो ये इस तरह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो आप इन आंसर्स को अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, थैंक यू।